श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश 13वां अध्याय अभ्युदयदिक श्राद्ध प्रेत कर्म तथा श्राद्धादि का विचार। पूर्व बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचेल वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार अभ्युदयिक श्राद्ध करनी चाहिए। फिर तत्मय भाव से अन्यचित होकर देवता और पितृगण के लिए प्रमक्ष दाई और बाई और बैठाकर दो ब्राह्मणों का पूजन करे, उन्हें भोजन करावे। है राजन, पूर्व अथवा उत्तर की और मुख करके दधि, अक्षत और बद्री फल से बने हुए पिंडों को देवतीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करे। हे पृथ्वीनाथ, इस अभ्युदयिक के श्राद्ध से नंदी मुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ा कर्म आदि संस्कारों में, सीमंतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त से नंदी मुख नामक पितृगण का पूजन करे। है पृथ्वी पाल, अभ्युदयिक श्राद्ध में पितृ पूजा का यहाँ सनातन क्रम तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। बंधुओं को चाहिए कि भली प्रकार स्नान करने के अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित शव का गांव के बाहर दाह करे और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थित मुकाए आदि वाक्यों का उच्चारण करते हुए जलांजलि दे। तदंतर गुधेली के समय तारामंडल के दिखाने लगने पर ग्राम में प्रवेश करे और कटकर्म अशोच कृत्या संपन्न करके पृथ्वी पर तृणादि की शय पर शयन करे। है पृथ्वी पते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए। और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशोच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीवी की तृप्ति होती है। अशोच के पहले, तीसरे, 7वें अथवा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दे। हे नृप, अशोच के चौथे दिन अस्थि चायन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। राजन, उस समय से समोनदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंच यज्ञ आदि और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चायन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और उद्भन, फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशोच की निवृत्त हो जाती है। मृत के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक ना खाना चाहिए तथा अशोच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी ना करने चाहिए। यह 10 दिन अशोच ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का अशोच 12 दिन और वैश्य का 15 दिन रहता है तथा शूद्र की अशोच शुद्धि 1 मास में होती है। अशोच के अंत में इच्छा अनुसार अयुगम 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा उनकी उच्छिष्ट झूठन के निकट प्रेत की तृप्ति पिंडदान करे। अशोच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्मभोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का क्रमश जल, शास्त्र, व्रतोत, कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करे और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करे। फिर प्रतिमास मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करे, जो आवाहन नादि क्रिया और विश्वेदेव संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय एक अधर्य और एक पवित्र का देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतका के लिए एक ही पिंडदान करना चाहिए। तदंतर याजमान के अभिरम्यताम ऐसा कहने पर
ब्राह्मणगण अभिरता समः ऐसा कहे और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुखस्य अश्ययमिधमुपतिष्ठताम् इस वाक्य का उच्चारण करे। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रति मास एकोदिष्ट कर्म करने का विधान है। राजेंद्र वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करे, उसकी विधि सुनो। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अनंतर एकोदृष्ट श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखे। इनमें से 1 पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जलादि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करे। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्रद्ध धर्म के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करे। हे राजन, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सबका अभाव हो तो साम्योदका की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे, या बांधवहीन मृतिका के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करे। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं, पूर्व कर्म, मध्य कर्म तथा उत्तर कर्म। इनके पृथक पृथक रक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शास्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं, तथा प्रत्येक मास में जो एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है वह मध्यम कर्म कहलाता है। और है नृप, सपिंडी करने के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृकर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता, सपिंड, समोनदक समूह के लोग अथवा उसके धन के अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दोहित्र आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनाग, उन उत्तर क्रियाओं के जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश में 13वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु पुराण की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।